नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग किसी भी ई कॉमर्स साइट से या ऐप से ऑर्डर करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है, तो आप जैसे भी उसमें एंटर करते होगे अपना पिन कोड, तो आप देखते होगे कि थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक आपका सिटी सिलेक्ट हो जाता है और आपका स्टेट। तो उस चीज को कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं एपीआई के थ्रू, तो आज वही हम लोग सीखेंगे। तो ये अचीव हम लोग दोस्तों कर सकते हैं इंडिया पोस्ट के एपीआई से। तो सिंपली उसे यूज करने के लिए आप सिंपली लिखो इंडिया पोस्ट एपीआई, और ये जो पहला लिंक है इस पर आप क्लिक करो, फर्स्ट लिंक पर। और उसके बाद आपको दिखेगा, सॉरी, उसके बाद आपको दिखेगा यूआरएल। तो ये गेट रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा रिएक्ट में एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप पिन कोड डालोगे तो उसका जो सिटी है और उसका जो हमारा स्टेट है वो ऑटोमेटिक फेच करके आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने बॉयलर कोड पहले से लिख चुका हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली मैंने क्या किया, रिएक्ट ऐप को क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, एक पिन कोड के लिए, एक सिटी, एक स्टेट के लिए। और जो रिस्पांस आएगा वो रिस्पांस वेरिएबल में है। ओके। उसके बाद हम लोग एक यूज इफेक्ट का यूज किए हैं। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, यूज इफेक्ट इसलिए यूज करते हैं अ, जब भी हमारा वेरिएबल अपडेट हो या कुछ जैसे हम लोग पिन कोड जैसे इंटर करेंगे और जैसे वो कंप्लीट 6 डिजिट जैसे होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, एक कंडीशन लगाए हैं, पिन कोड जैसे 6 डिजिट कंप्लीट होगा उसके बाद ये गेट डिटेल जो फंक्शन है। और गेट डिटेल के अंदर जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, ये एक रिक्वेस्ट रेज कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट, जो कि सर्वर पे हिट कर रहा है पोस्टल पिन कोड सर्वर, जो कि आप देख सकते हो ये यूआरएल है इंडिया पोस्ट का। तो उस पर हिट कर रहा है। और ये जो पिन कोड है दोस्तों, ये पिन कोड डायनेमिकली इस जगह से आ रहा है। ओके। तो दोस्तों इस जगह पर हम एक्सियोस का यूज कर रहे हैं एपीआई को गेट करने के लिए। आप फेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉट एन इशू। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नीचे मैं आपको कोड समझाता हूँ। इस जगह पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपली हम लोग एक इनपुट फील्ड लिए। ओके। और उसके बाद ऑन चेंज में जैसे वेरिएबल उसमें आ रहा है, जैसे वैल्यू आ रहा है उसको हम सेट कर दिए पिन कोड से, जो कि इस जगह पर आपका है। ओके, सेट पिन। उसके बाद क्या, और ये दोनों जो फील्ड है दोस्तों, पहले एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ, npm स्टार्ट। और उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है तब तक, हाँ। ओके। ये हमारा छोटा सा एक वेब एप्लीकेशन है। आप ग्राफिक्स पर मत जाइए, आप बेसिक आप ये समझिए कि आप पिन कोड से कैसे सिटी और स्टेट को फेच कर सक रहे हो। ओके। तो इसलिए आप ग्राफिक्स मत देखो यहाँ पर। ओके। तो मैं फिर चलता हूँ कोड बेस पर। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि ये दो इनपुट को मैं क्या कर दिया हूँ, डिसेबल। डिसेबल इसलिए कर दिया हूँ दोस्तों कि जैसे पिन कोड डालेगा ऑटोमेटिक वो फील्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि आपका जो, अगर आप ऐप बना रहे हो ई कॉमर्स का, तो इससे गलती होने का चांस कम होता है यूजर को। और थोड़ा सा ऑटोमेशन भी देखने को मिलता है यूजर को, क्या हम जैसे पिन कोड डाले भाई, ऑटोमेटिक मेरा सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक आ गया। ओके। तो ये है। तो इसलिए इन दोनों को फील्ड को डिसेबल कर दिया हूँ और वैल्यू ये डायरेक्ट मैं इसमें दिया हूँ। तो दोस्तों अब मैं वर्क फ्लो बताता हूँ, कोड कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यूजर इस जगह पे इनपुट किया। इनपुट करने के बाद ये क्या हुआ, ये वैल्यू ये इस वेरिएबल में सेव हो गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे ये सेव हुआ तो यूज इफेक्ट ये देखा कि मेरा जो पिन कोड का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक हिट होना स्टार्ट हो जाता है, रन करना, री-रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो हर टाइम री-रेंडर हुआ। और जब ये 6 डिजिट जैसे पूरा, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन जैसे कॉल हुआ दोस्तों, तो ये एपीआई हिट हो गया और जो तभी जो वैल्यू होगा पिन का वो लेकर वो हिट कर दिया। उसके बाद वहां से फिर रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स में डेटा के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, ये आप को मैं कंसोल में दिखाता हूँ कि ये क्यों लिखे हैं।
आपको। ओके, तब आप समझ जाओगे अच्छे से। मैं इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं एक पिन कोड रैंडमली एंटर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पर आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है, मैं डेटा को डायरेक्ट कंसोल कराता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का डेटा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो की एट्रीब्यूट है वो किस नेम से है, और एग्जैक्ट नेम दोस्तों वही डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अनडिफाइंड डाल देगा। तो उस टाइप से, जैसे कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, जीरो इंडेक्स से वो निकाले हैं, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस का पी कैपिटल दिए हैं। ओके, तो ये आपको जेसन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से कोड समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ये निकाले स्टेट और नेम, उसके बाद ये दोनों को हम लोग इस वेरिएबल में सेट किए, और ये सेट जैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पास कर दिए, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट दिखा रहा है ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, सिंपली ऐसे। हाँ, तो जैसे मैं रैंडमली ये डाला, तो ऑटोमेटिक आ गया दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी बिहार। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा क्या जेसन में आपका डेटा किस टाइप से रखा हुआ है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक पिन कोड पर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो उस टाइप से आप देख सकते हो। जैसे कि देखिए इसमें बहुत सारा है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या कौन सा परफेक्ट एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा है, तो वो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फिच कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में करके बताओ कि क्या डाउट आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प कर सकूंगा उस पर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।